गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के वेरियस वर्क वीजा के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि H1B वीजा क्या आता है, क्या होता है, H2B वीजा क्या होता है, एल वीजा क्या होते हैं, और भी कुछ वर्क वीजास के बारे में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो पॉइंट नंबर वन, अमेरिकी प्रशासन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो हर साल प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में वीजा जारी करता है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर की जो कंपनियां हैं इनको कर्मचारी को भेजने की अनुमति देता है। अब पहला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स वर्क वीजा जारी करता है। ये चाहता है कि पूरे दुनिया भर से जितने भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जॉब करें। प्लस ना ही सिर्फ हाईली स्किल्ड वर्कर्स, लो कॉस्ट एम्प्लॉयज भी ये होने चाहिए। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि पूरे दुनिया भर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, हाई स्किल्ड लोग हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी पर काम करें। और बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो यूनाइटेड स्टेट्स में आकर जॉब करता है वो काफी कम सैलरी में जो है वो जॉब करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि हाईली स्किल्ड वर्कर भी हो और लो कॉस्ट एम्प्लॉय भी हो। मतलब कि एम्प्लॉयर जो है वो उसके ऊपर कम खर्च करें रादर देन लोकलाइट्स पे खर्च करने की जगह। मतलब कुल मिलाकर इस पॉलिसी के तहत यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने सिटीजन्स को बिल्कुल भी खुश नहीं करता है। राइट, इस पॉलिसी के चक्कर में यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन जो है वो हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन जो सैलरी चार्ज करेंगे, बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है उससे कम सैलरी में जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि बाहर से आए हुए व्यक्ति को अपने खुद के देश में वो जो मतलब जो सैलरी जो मिलती है वो कम मिलती है और यूनाइटेड स्टेट्स में उसको ज्यादा मिल रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी हाई है। राइट, तो इसलिए बाहर के लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर जॉब करने के लिए, और इससे फायदा होता है यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटलिस्ट को, पूंजीवादों को, वहां की कंपनीज को। राइट, और इस अल्टीमेटली इससे फायदा जो होता है यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी में होता है। यूनाइटेड स्टेट्स आत्मनिर्भर बन जाता है इससे। राइट, तो ये एक पूरी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। राइट, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी आप जानते हैं कैपिटलिस्ट के ऊपर जो है वो चलती है, कैपिटलिज्म के ऊपर हम लोग को देखने को मिलती है, पूंजीवादों के ऊपर बेस है ये लगता हमें ऐसा। और वैसे वैसे तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो जहां पर भी हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है इकोनॉमिकली, तो उसके पीछे हम लोग को कैपिटलिस्ट देखने को मिलते ही हैं। आपने हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा किस प्रकार से कैपिटलिस्ट जो है वो किस प्रकार से पूरी कंट्री के अंदर चेंजेस लेकर जो है वो आ जाते हैं। इवन अगर आपको लगता होगा कि हमारी कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं चला रहे हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अभी भ्रम में है। आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। राइट, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर भी कैपिटलिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है वो पूरी कंट्री को जो है वो रन करती है। अब होगा आपके इस पर दूसरे जो है वो ओपिनियन होंगे, बट जब आप डेप्थ में जब जाएंगे, आज के समय को देखते हुए, ये जो समय ग्लोबलाइजेशन का है, ट्रेड का है, आज के समय को देखते हुए आपको बिल्कुल चीज क्लियर होगी कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ये एक तो योगदान भी बहुत ह्यूज रहता है कैपिटलिस्ट का एक कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डालते हैं। बट हाँ, अगर एक कंट्री के अंदर जो कैपिटलिस्ट है वो अगर एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट ना करे तो बहुत बढ़िया रहता है उस कंट्री के लिए, क्योंकि उस कंट्री के अंदर एम्प्लॉइज खुश, यानी कि जनता खुश। राइट, क्योंकि जनता ही उसमें जो है कंपनी के अंदर काम कर रही है। तो एक बैलेंस बनाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक गवर्नमेंट को, और हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाती है। बट हाँ, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रिच और पुअर का जो गैप है इतना बड़ा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की वजह भी जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जो कैपिटलिस्ट के फेवर में होती है। राइट, चलो एनीवेज, वो तो एक अलग टॉपिक है। जब मैं आपको ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म के बारे में जब समझाऊंगा, जब कुछ टॉपिक आएगा, तब मैं उस पर जो है वो डिटेल में बात करूंगा। अभी के लिए हम लोग जो है वो सिर्फ वर्क वीजा पर बात करते हैं। ये तो सिर्फ एक बात जो है वो छिड़ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण मुझे आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। तो सिंपल तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ये इसलिए करता है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वांट कि जितने भी हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में आए और उनकी कंपनी के लिए काम करें, क्योंकि उनकी कंपनी के लिए काम करेंगे तो वही आत्मनिर्भर बनेंगे। राइट, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वेरियस टेक्नोलॉजी रिलीज करेगी और उसको महंगे में बेचेगी, पूरे दुनिया भर में बेचेगी। राइट, तो यूनाइटेड स्टेट्स की वो थिंकिंग होती है इस प्रकार की, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा जो है वो वीजा जो है, वर्क वीजा जो है वो रिलीज करता है। आपको बता दें H1B वीजा जो है वो किन के लिए होता है, ध्यान में रखना। जिस पर्टिकुलर जॉब में, जिस ऑक्यूपेशन में, पेशे में बहुत ही हाई स्किल्ड की आवश्यकता होती हो, तो वो H1B वीजा कहलाता है। प्रोफेशनल्स के लिए ये वीजा होता है जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है, तो उनके लिए ये वीजा अलॉट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, H1B वीजा। तो आप ध्यान में रखना कि H1B वीजा किनको मिलता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। राइट, इसके अलावा L1 वीजा जो होता है वो कंपनीज के लिए होता है, कि यूनाइटेड स्टेट्स की बाहर की कंपनी जो है वो अपने हाई स्किल्ड वर्कर्स को जो है वो 7 सालों के पीरियड के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में भेजती है।
ट्रेनिंग लेने के लिए, जॉब करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो पेरेंट कंपनी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, राइट। और उससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाता है कि यार उसको तो फॉरेन टूर करने को मिल गया, फॉरेन एसोसिएट मतलब वो हो गया, वो फॉरेन में जाकर उसने काम जो है वो किया। जैसे कि आप लोग हैं गाइस, आप जब आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे, राइट, आप में से काफी सारे स्टूडेंट यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपको फॉरेन अटैचमेंट मिलेगा। और वैसे तो अगर आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं तो आप तो जानते ही फॉरेन कंट्री में आपको सर्व करना होगा। बट मैं मेरा मतलब ये है कि जैसे L1 वीजा में कंपनी जो होती है वो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को जो है वो बाहर भेजती हैं, ट्रेनिंग उनको कि जिससे कि उनका एम्प्लॉय जो है और अच्छा हो जाए और अच्छी उसको ट्रेनिंग मिल जाए, और साथ ही साथ वो पेरेंट कंपनी के लिए और ह्यूज कंट्रीब्यूट करे, और वो एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड हो कि अरे यार मेरी कंपनी ने कितनी बढ़िया मुझे जो है वो एक वो भेज दिया, वर्क वीजा पे बाहर जो है वो अपॉर्चुनिटी दे दी। तो वैसे ही सेम आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक फॉरेन अटैचमेंट आपका होगा, जिसमें आपको मेरे ख्याल से शायद यूके यूके और साउथ कोरिया, तो ये दो जगह दो लोकेशन पर भेजा जाएगा। ये दो लोकेशन के बारे में मुझे जानकारी है, तो यहाँ पर आपको जो है वो भेजा जाएगा, और बाकी इसके अलावा और भी कहीं भेजा जा सकता है। और वैसे तो आप जानते ही कि जब आप आईएएस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो कई केसेस में आप जो है वो सरकार के साथ जैसे परमिशन लेकर फॉरेन कंट्रीज जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, सब बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, तो उसमें जाकर आप पढ़ाई भी कर सकते हो सरकारी खर्चे पे, राइट। तो वो एक्चुअली सरकार क्यों आपको भेजेगी, क्योंकि सरकार वांट्स क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करोगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स यू कि आप वहां पे जाकर सीखें, स्किल लें, और उस स्किल्स को जो है वो अप्लाई करें यहाँ पर इंडिया में आकर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो ये कंपनी जो होती है वो अपने जब एम्प्लॉयज को जो है वो भेजती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में काम करने के लिए, तो फिर वो जो वीजा होता है वो L1 वीजा होता है। क्लियर यहाँ तक? H1B वीजा क्या होता है, L1 वीजा क्या होता है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब H2B वीजा क्या होता है? तो जो भी लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हैं फूड और एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करने के लिए, तो उनको H2B वीजा मिलता है। और J1 वीजा जो है वो कौन सा होता है? तो ये स्टूडेंट वीजा होता है, राइट। ये स्टूडेंट वीजा जो होते हैं वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाते हैं, तो उनको जो वीजा प्राप्त होता है वो J1 वीजा होता है। तो ऐसे करके हमने J1 वीजा, H2B वीजा के बारे में बात करी, L1 वीजा के बारे में बात करी, H1B वीजा के बारे में बात करी, और एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा क्यों करता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।